हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। रैपिड फ्लीट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज ओपन होने जा रहा है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, परफॉर्मेंस कैसा, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 21 मार्च को ओपन हुआ था और 25 मार्च क्लोज किया जा रहा है। मतलब आज के दिन ओपन होगा। 3 डे का आईपीओ है। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 183 टू 192 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 600 शेयर्स की लॉट साइज, 43.87 करोड़ का इशू साइज, फुल्ली फ्रेश इशू किया जा रहा है। 22,84,800 शेयर्स का इशू किया गया है और फ्रेश इशू आईपीओ, बुक बिल्ड इशू आईपीओ अभी एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। एमएलबी स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर है। और अलॉटमेंट डेट की बात करेंगे तो 26 मार्च का डेट रखा गया। 27 मार्च को रिफंड रिलीज किया जाएगा और शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 28 मार्च का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 600 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1200 शेयर्स मिलेंगे। मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। प्रोमोटर की बात करें, मिस्टर आनंद पॉडर और मिस श्रुति पॉडर इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 97.5% का, पोस्ट इशू 67.54% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। नोट में बताया गया द वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग इक्विटी डायल्यूशन। वैल्यू जो है इक्विटी डायल्यूशन का यूज करके कैलकुलेट किया जाएगा। शेयर होल्डिंग प्री इशू माइनस शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू। वहीं अगर हम बात करेंगे ऑफर जो दिया गया QIB 50%, जिसमें एंकर इन्वेस्टर इंक्लूड है। 15% का HNI, रिटेल को 35% ऑफर दिया गया। एंकर इन्वेस्टर से 10.73 करोड़ का फंड रेज किया गया। अब बिजनेस की बात करते हैं। देखिए 2006 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि ये कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स और रोड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो है सो प्रोवाइड करती है, जिसमें स्पेशलाइज है कंपनी। और ये जो सो टेलर करता है दोनों, बोथ बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर क्लाइंट्स को, इन दोनों को जो सो टेलर करती है। कंपनी का ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड हो चुका है लगातार और करेंटली अराउंड फ्लीट में 200 व्हीकल्स का जो है सो फ्लीट है कंपनी का, जो कि मैनेज कर रही है। और इसके अलावा डाइवर्स रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज को जो सो सर्व करता है, जिसमें इंक्लूड है FMCG, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स। कंपनी जो है खुद का एक मोबाइल ऐप भी जो सो डेवलप कर चुकी है, जिससे बिजनेस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में हेल्पफुल कर सके, जिससे इंश्योर कर सके 24/7 ऑपरेशंस को। और फोकस किया जा रहा है क्लाइंट कॉम्प्लियंस पर, ज़्यादातर फोकस कर रही है। ई बिडिंग पोर्टल, RFQs, ई-पॉड, इनवॉइसिंग और कस्टम TMS मैनेजमेंट के थ्रू। सर्विस की बात करें तो फुल और पार्शियल लोड है, जिसमें कंपनी फुल और पार्शियल लोड सर्विसेज ऑफर करता है, जिससे एफिशिएंट कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल्स को इंश्योर करता है। और इसके अलावा सीमलेस लॉजिस्टिक्स, टाइमली डिलीवरीज, फ्लेक्सिबल सॉल्यूशंस जो डाइवर्स कार्गो नीड्स के लिए सपोर्ट देती है। और एग्जिम सर्विसेज में अगर बात करेंगे तो कंपनी जो है कॉम्प्रिहेंसिव एग्जिम सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एफिशिएंट कस्टम्स क्लियरेंस को जो सो हैंडल करता है, लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइज करता है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करती है और स्पेशलाइज है इन लैंड ट्रांसपोर्ट में, कनेक्टिंग पोर्ट्स और प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, जिससे इंश्योर करता है टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स का। और थर्ड है रिन्यूएबल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, जिसमें कंपनी जो है रिन्यूएबल एनर्जी लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स में भी एक्सपैंड कर चुकी है। और ये स्पेशलाइज है ट्रांसपोर्टिंग, मतलब कि विंड टर्बाइन जनरेटर्स को ट्रांसपोर्ट करने में स्पेशलाइज है, जिसमें कंपनी जो है एक्सटेंडेबल टेलीस्कोपिक ट्रेलर्स का जो है इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे लार्ज विंड टर्बाइन ब्लेड्स को जो है मूव करने में एफिशिएंटली मूव कर सके, जिससे इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी। WTG में इन्वेस्टमेंट वगैरह की है। 14 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग 68 एम्प्लॉइज पेरोल पर काम कर रहे थे। स्ट्रेंथ इंटीग्रेटेड TMS जो कि DGT5 बुक का इम्प्लीमेंटेशन कर चुका है। इन हाउस व्हीकल फ्लीट है, जिससे सेफ्टी, इन हाउस व्हीकल फ्लीट और सेफ्टी है, जिससे ऑपरेशन और डिलीवरी को स्मूथ बनाया जा सके। पैन इंडिया ट्रांसपोर्ट करती है। और प्राइड है, जो कि स्टीम्ड क्लाइंटेल के केटर करने में जो सो प्राइड है कंपनी का, केटर कर रही है। और डायनामिक अप्रोच है मार्केट फ्लक्चुएशंस को लेकर। और नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मतलब कि क्वालिटी सर्विसेज में कोई भी कॉम्प्रोमाइजिंग वगैरह नहीं करती है। फिनेंशियल की बात करें, देखिए कंपनी का जो बिजनेस है ना, फिलहाल अगर बात करेंगे तो बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में बिजनेस करता है, क्योंकि इससे अलावा बहुत से कंपनी जैसे कॉनकॉर हो गया, डिलीवरी TCI हो गया, जिनका लॉजिस्टिक्स, TVS, VRL, गेटवे, रैपिड, बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि इस तरह का बिजनेस करता है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बिजनेस करती है। फिलहाल अगर हम बात करें तो देखिए ये तो लिस्टेड की कंपनीज था, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो कि अनलिस्टेड भी है मार्केट में, बहुत सारी कंपनी जो कि अनलिस्टेड भी है, तो इसको स्टिफ कॉम्पिटिशन कंपनी फेस कर रही है। फिनेंशियल देखिए 22 में एसेट्स था 75.3 करोड़ का, अभी है 101 करोड़ का। 23 में थोड़ा सफ़र किया, 24 में भी सफ़र करता हुआ देखने को मिला है।
लेकिन 25 के फर्स्ट हाफ में थोड़ा रिकवर किया, 24 तक लगातार डिक्रीज हुआ। और अगर हम नेटवर्थ की बात करें 7.4 करोड़ का, लेकिन नेटवर्थ इंक्रीज किया 28.9 करोड़ का भी देखने को मिल रहा है। रिजर्व 7.3 करोड़ का, ये भी इंक्रीज किया, अभी सर 23.7 करोड़ का। डेट 27.4 करोड़ का। देखिए डेट 24 तक डिक्रीज हुआ, लेकिन 25 में वापस से डेट इंक्रीज किया 34 करोड़ का। बहुत ज़्यादा डेट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रही है। रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें 22 में 114 करोड़ का रेवेन्यू, 3.4 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 106 करोड़ का रेवेन्यू, 4.7 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 116.3 करोड़ का रेवेन्यू, 8 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ में 87.4 करोड़ का रेवेन्यू, 7 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए टॉप लाइन इनकंसिस्टेंसी है, क्योंकि 23 में कंपनी का रेवेन्यू बहुत बुरी तरह से गिरावट आई। गिरावट आने के बाद 23 में गिरावट आने के बाद 24 में वापस से इंक्रीज किया। यहाँ पे देख सकते मतलब कि आज कंपनी का टॉप लाइन इनकंसिस्टेंसी है, नो डाउट, बट बॉटम लाइन कंपनी का इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है। यहाँ पे 24 में जो बॉटम लाइन है सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिल रही है। और ये सरप्राइजिंग बूस्ट जो हुआ है इसके अकॉर्डिंग गाइस कंपनी का जो आईपीओ का जो प्राइस रखा गया है ना, एग्रेसिव प्राइस रखी गई है। फिनेंशियल को एक खास देखने को नहीं मिल रहा। आरओई 50.09%, आरओसी 43%, डेट इक्विटी 0.74 टाइम्स का, आरओएनडब्ल्यू 40.06%, पीएटी मार्जिन 7% का, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.76 टाइम का, पी रेशियो 12.25 टाइम्स की देखने को मिल रही है। देखिए कंपनी उतना बहुत कॉस्टली तो नहीं है। मार्केट कैप की बात करें 143 करोड़ का मार्केट कैप होगा, और उतनी बहुत भी ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी कंपनी है, लेकिन डेट वगैरह थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कंपनी में रेशियोज़ वगैरह बहुत अच्छी मेंटेन किया, कंपनी का रेशियोज़ बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, स्ट्रॉन्ग है। कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें तो कंपनी प्रमोटर डायरेक्टर्स इन्वॉल्व है ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में, एडवर्स जजमेंट के कारण बिजनेस प्रॉस्पेक्ट को डेट्रीमेंटल कर सकता है। कंपनी का रेवेन्यू लार्जली डिपेंड है फुल लोड सर्विसेज पर, और फुल लोड सर्विसेज के कंट्रीब्यूशन बात करें 22, 23, 24 के और फर्स्ट हाफ के परसेंटेज में बात करेंगे, जो कि 53%, 65%, 56% और 74% का कंट्रीब्यूशन था। अगर फुल लोड सर्विस सेगमेंट में डिस्ट्रप्शन या सर्विसेज में डिक्लाइन आता है तो एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकता है फिनेंशियल परफॉर्मेंस को। कंपनी का जो है सो लार्ज पार्ट ऑफ रेवेन्यू जो है डिराइव करता है और तमिलनाडु के स्टेट से, तमिलनाडु स्टेट से जो है सो डिराइव करता है, लार्ज पार्ट ऑफ रेवेन्यू जनरेट करता है। और इसका कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए ना तो लगभग 46.6%, 46.2%, 58.2% और 61.1% का कॉन्ट्रीब्यूशन था। और इसलिए आज कोई भी तमिलनाडु में कोई भी एडवर्स पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है तमिलनाडु में तो ये नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, कंपनी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। टॉप 10 कस्टमर्स की कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पे 99.8%, 99.3%, 97.7%, 96.6% कॉन्ट्रीब्यूशन है। मेनली कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू के लिए टॉप 10 कस्टमर्स पर डिपेंड करता है। और ये की कस्टमर्स को रिटेन करने में फेलियर होता है या फिर कस्टमर बेस को एक्सपैंड करने में लॉस नहीं कर पाता है, फेलियर होता है, बिजनेस में लॉस होता है, तो कंपनी का जो है सो बिजनेस फिनेंशियल स्टैंडिंग को भी हिट कर सकता है। कंपनी का नेगेटिव कैश फ्लो भी जो है जनरेट किया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से, जो कि 22, 23, 24 और फर्स्ट हाफ की बात करें तो 17.5 करोड़, 4.4 करोड़, 9.8 करोड़, 8.4 करोड़ का जो है कंट्रीब्यूशन था, निगेटिव में था। और निगेटिव कैश फ्लो हुआ फिनेंसिंग एक्टिविटीज से भी निगेटिव देखने को मिला, जो कि 23 और 24 में 13 करोड़ का, 2 करोड़ का। और इसीलिए गाइज अगर ये कैश इसी तरह से फ्यूचर में कैश आउटफ्लो होता है, देखिए निगेटिव कैश फ्लो का मतलब कि कैश जो है आउटफ्लो हो रहा है, मतलब कैश बाहर निकल रहा है। अगर लगातार इसी तरह से कैश बाहर आउटफ्लो होता रहा फ्यूचर में भी, अगर इसको मतलब मैनेज नहीं कर पाया आउटफ्लो को, तो कंपनी का बिजनेस, फिनेंशियल कंडीशन और रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन को एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकती है। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग फिनेंशियल इंडेटनेस था 33.8 करोड़ का। अगर इसको रीपे नहीं कर पाता तो ऑपरेशंस और फिनेंशियल पोजीशन को हार्म कर सकता है। ये कुछ रिस्की पॉइंट है। और देखिए जीएमपी इसका बिल्कुल भी नहीं, 0 रुपीज़ का, जिसके कारण लिस्टिंग बता पाना पॉसिबल नहीं है। चांसेस या तो ये कंपनी डिस्काउंट होगा या तो फ्लैट डेब्यू करेगा। देखिए डिस्काउंट, चांसेस है डिस्काउंट होने का, क्योंकि इससे पहले इसी सेक्टर की कंपनी आई थी जो कि पीडीपी शिपिंग एंड प्रोजेक्ट्स, और ये इसी जो है बहुत ही डिस्काउंट लिस्टिंग देखने को मिला था इस कंपनी का। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज आएगा इस मार्केट में, ये बहुत बुरी तरह से गिरावट आई, इसीलिए इसमें चांसेस कम है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। प्लस पारादीप परिवहन भी देखिएगा तो बहुत उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, ये भी इसी कंपनी का, इसी सेक्टर में काम करता है, तो इसमें थोड़ा रिस्की देखने को मिल रहा है। वहीं अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो व्हीकल्स का, मतलब गुड्स कैरियज का जो है सब परचेज करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में फंडिंग चाहती है। ओवरऑल देखिए कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है, और प्लस कंपनी जो है ना
ये मतलब कि स्मॉल इक्विटी आईपीओ जो कि मेन बोर्ड में माइग्रेशन में लंबा टाइम ले सकती है। और इसके जो प्राइस बैंड रखा गया है ना, इसके कंपैरिजन मतलब कि अराउंड 192 रुपीज़ का पर प्राइस बैंड है। अगर इसका कंपैरिजन करेंगे तो बहुत सारी कंपनीज है, जैसे गेटवे डिस्ट्रीपैक्स हो गया, टीवीएस सप्लाई चेन हो गया, डिलीवरी भी इसी के आसपास है, मतलब कि इसी के आसपास जो सो इसके शेयर प्राइस है। मतलब इतना ज़्यादा मतलब कि अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी जो है सो इसी प्राइस रेंज पर कंपनी के शेयर मिल रहे हैं। तो लोग देखिए, ऐसे में क्या होता है, लिक्विडिटी का इशू होता है जिसके कारण रिस्की देखने को मिलता है। तो लोग कम रिस्की वाले में क्यों ना जाए, ये इन्वेस्टर्स का कहना मानना है कि कम रिस्की वाले में क्यों ना जाए, क्योंकि ऐसे में रिस्की ज़्यादा और इसमें भी रिस्की ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो लोग इसीलिए इसमें अवॉइड करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और इसीलिए गाइस मैं मेरे अकॉर्डिंग का मानिएगा, मेरे ओपिनियन, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा, जो भी डिसीजन लीजिएगा। और इसका रेगुलर अपडेट मैं करता रहूँगा सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो चैनल पर बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।